तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं ना प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल पीके टीच लाइन में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 यानी संख्यांकी की एक्सरसाइज 14.3 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे फुल डिटेल्स और कंसेप्ट के साथ। ये तो आपको पता ही होगा, जो कोई चीज़ हम जब समझाते हैं तो कंसेप्ट के साथ समझाते हैं। पहले 9th क्लास का बेसिक उठाते हैं, फिर उसके बाद 10th क्लास में आते हैं। तो ये जो 9th क्लास का बेसिक उठाना फिर 10th क्लास समझाना, ये इसके पहले वीडियोस में हम समझा चुके हैं। इसके 14.3 का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें उदाहरण हमने क्लियर किया था और बहुत बढ़िया से समझे थे, उसमें हम समझा चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम मात्र जो है इस सभी का क्वेश्चन सर का सोल्यूशन होगा। 14.3 के जितना क्वेश्चन है प्रश्नावली का, उस सभी का सोल्यूशन होगा। खैर, अगर आप पहले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मतलब वीडियो का लास्ट का एंड स्क्रीन आएगा, वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इंट्रोडक्शन वाला वीडियो कम से कम आप देख लेंगे तो समझने में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित बराबरता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यानी उपभोक्ताओं की जो संख्या है वो 68 है। ये 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शा रहा है। इन आंकड़ों के माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए और इसके तुलना कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में क्या कर रहा है, माध्य, माध्यक और बहुलक ऐसे देखने को मिल जाएंगे। मुख्य रूप से हम लोग क्या सीख रहे थे, माध्यक सीख रहे थे। लेकिन देखिए 14.1 में हम लोग क्या सीखा, 14.1 में माध्य निकालना सीखा। 14.2 में क्या सीखा, तो 14.2 में बहुलक निकालना सीखा। जब 14.2 सीख रहे थे बहुलक निकालना, तो क्या माध्य का क्वेश्चन नहीं आया था? बिल्कुल आया था। इसी प्रकार अब 14.3 हम लोग सीख रहे हैं, तो इसमें बहुलक मतलब माध्यक मुख्य रूप से सीखना है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, ये भी आएगा ये भी आ सकता है, दोनों का दोनों भी आ सकता है कि आप सीख चुके हैं। तो चलिए, इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया, तीनों का तीनों पूछ दिया है। तो तीनों का तीनों ज्ञात करेंगे, एक एक का ज्ञात करेंगे। सबसे पहले माध्यक निकालते हैं। और माध्यक निकालने के लिए आपको पता होता है, जो हम क्या निकालते थे, सीएफ पहले निकालते थे। एक लाइन और खींचेंगे और सीएफ पहले निकालेंगे इसका। सीएफ निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये जो चार है, ये जो संख्या सबसे पहले लगा था उसको यहाँ लिख देते हैं और जोड़ना चालू करते हैं। 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 में 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। 22 में 20 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 42। 42 को थोड़ा सही ढंग से लिख देते हैं, 42। ठीक है, 42 में 14 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 56। 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। सीएफ में एक फायदा जानते हैं क्या है? सीएफ का फायदा ये है, जब हम जब निकालते हैं तो लास्ट का जो नंबर आ जाता है ना, जो लास्ट का नंबर आता है, यही इसका योग होता है। यानी अगर हम इसका सिग्मा एफ या एन कह लीजिए, सिग्मा एफ या एन का जब इसका निकालेंगे, इस सभी को जब हम जोड़ेंगे तो 68 आएगा। लेकिन जब सीएफ निकालेंगे तो ये लास्ट का कैलकुलेट नंबर 68 मिल ही जाएगा। ठीक है, 9 को थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं, अब अच्छा दिख रहा। ठीक है, तो ये जो लास्ट का आता है 68, ये इसका क्या होता है, योग होता है। इतना हो जाने के बाद हम क्या कर देते हैं, इतना होने के बाद ये जो एन था इसका हम आधा कर देते, यानी 2 से भाग कर देते। 68 बटे हो जाएगा 2, यानी 2 तिहाई, 6 2 चौके 8, 34 आ गया। अब हम चेक करते हैं 34 इस सीएफ में कहाँ आ सकता है। 34 सीएफ में कहाँ आ सकता है, तो देखिए 9 और 22, इसके भी 34 नहीं है, 22 और 42। 22 के बाद जो नंबर आ रहा है, 22 के बाद 23 24 25 26 ऐसे ऐसे कर करके 42 तक है, इसी के बीच में क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। यानी 22 से जो संख्या हम आगे बढ़ रहा है 42, इसी के बीच में क्या आएगा, 34 आएगा। और यही हमारा माध्यक वर्ग होगा। जब भी हम माध्यक निकालते हैं तो सबसे पहले हम माध्यक वर्ग को निकालते हैं। माध्यक वर्ग क्या, ये है पूरा माध्यक वर्ग। यानी जब हम n बटे 2 करते हैं तो जो नंबर आता है वो सीएफ में हम ढूंढते हैं किस में आ सकता है, और जिसमें आता है उस लाइन का पूरा एक बॉक्स बनाइए, वही हमारा माध्यक वर्ग होगा। ये वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग होगा। ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। अब माध्यक वर्ग जब हम तैयार कर लेते हैं, जब माध्यक वर्ग ढूंढ लेते हैं, तो इसमें ये जो नंबर आता है इसी वर्ग में, ये जो होता है हमारा एफ होता है। ये जो हमारा होता है वो एफ होता है। फिर ये जो होता है, ये दोनों में से जो सबसे कम होता है वो हमारा एल हो जाता है। इसका हो जाने के बाद इसका ऊपर वाला ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा सी एफ। ठीक है, ये हो जाने के बाद में
अब हमें एच भी तो देखना है, एच क्या यानी अंतराल कितना का है, तो एच इसका हो जा रहा है 20। अंतराल कितना का है, 20 का अंतराल है। जब हम सब निकाल ही लिए, सब पता कर लिए, तो फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्टली बात। तो इसको यहाँ निकालते हैं, माध्यक एल। एल कितना हो जाएगा, तो एल यहाँ का पता कर चुके 125 n/2 यानी 34 माइनस सी एफ 22/एफ। एफ कितना हो जा रहा है 20, आई इंटू हो जाएगा एच, एच भी कितना हो जा रहा है 20। 125 प्लस 4 में से 2 घटेगा, 2 3 में से 2 घटेगा, 1/20 गुने हो जा रहा 20। और ये 20 से 20 कट जाएगा। जब 20 से 20 कट जाएगा तो 12 बचेगा, यानी 125 जोड़ 12 जोड़ेंगे तो 5 2 7 2 1 3, 137 आ रहा है। और यही हमारा माध्यक वर्ग का आंसर हो, यानी यही हमारा माध्यक हुआ। तो चलिए माध्यक तो आ गया, अभी 3 ठू निकालना था जिसमें एक निकाल लिया, माध्यक निकाल लिया। अब चलिए निकालते हैं बहुलक। फिर बहुलक निकालने के बाद निकालेंगे माध्यक। इसके लिए देखिए बहुलक निकालने कौन कौन सा चीज जो काम लगेगी उसको हम लोग क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो इसमें ये सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं और बहुलक निकालते हैं। चलिए बहुलक अब निकालेंगे, और इस बहुलक का ये जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं, इसमें इतना सारा जो रामायण आखिर है क्या, तो ये सभी को फाइंड करते हैं एक बारंबारता का सबसे अधिक जिसका फ्रीक्वेंसी, बारंबारता में जिसका सबसे अधिक नंबर होता है, उसी से ये सभी के सभी हम निकाल लेते हैं। यानी जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा अधिक हो, यानी जिसका बारंबारता वर्ग सबसे अधिक हो, उसी को हम लोग बॉक्स बनाएंगे और वहां से सब निकालेंगे। देखिए इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा इसमें 20 है। सबसे ज्यादा क्या है, 20 है। यानी इस लाइन को हम बनाएंगे, 20 वाले लाइन को घेरेंगे। जब ये लाइन हो गया, 20 वाला लाइन जब घेरा गया, तो इसमें जो आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा F1। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा F0। और ये जो इसका नीचे वाला है, ये हमारा हो जाएगा F2। ठीक है, F1 F0 F2 लगभग ये सब जो दिया, ये सब मिल गया। ये हमारा F1 हो गया, इसका ऊपर वाला F0 हो गया, इसके नीचे वाला क्या हो गया, F2 हो गया। ठीक इसी के लाइन में ये जो आप देख पा रहे हैं, जो न्यूनतम होता है वो होता है एल। एल हमेशा जो होता है न्यूनतम को ही लेता है, न्यूनतम जिसका बॉक्स आप बनाते हैं उसका जो अंतराल है उसका न्यूनतम लेता है। अब आता है एच। एच तो हमको पता ही होगा, एच इसका है 20। कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है। तो इसमें भी तो हम सब पता कर लिए, फॉर्मूला बैठाते हैं। बहुलक बराबर एल। एल हो जा रहा है 125 प्लस F1 में से F0 घटाना है, यानी F1 में से F0 घटाना है, 20 में से 13 घटाना है, यानी 20 माइनस 13 लिख देते हैं। 2F1, F1 का 2 से गुना करेंगे तो 20 दूनी हो जाएगा 40, माइनस F0 ये हो जा रहा है 13, माइनस F2, F2 हो जा रहा है 14। इतना होने के बाद इंटू होता है H, H हो जा रहा है 20। 125 प्लस 0 में तो 20 में से 13 घटाएंगे तो हो जाएगा 7। उसके बाद 40 माइनस इसको जोड़ देंगे, 13 को 14 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, गुने हो जा रहा है 20। 125 जोड़ 7, 10 में 7 घटेगा 3, और 3 में से 2 घटेगा 1, गुने हो जाएगा 20। 125 जोड़ 7 दूनी 14, यानी 140/13। इसको भाग करेंगे 13 से, 13 दहा के 130 थे, तो 125 जोड़ 1.76, इसको जोड़ेंगे तो 126.76। ये जो आंसर आया, ये आंसर आया हमारा बहुलक का। तो बहुलक भी हम लोग निकाल लिए। अब एक लास्ट है, माध्य निकालेंगे। लेकिन माध्य निकालने का 3 फॉर्मूला है। सबसे पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा आता है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा आता है पग विचलन विधि। ये जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये पग विचलन विधि का अप्लाई करें, क्योंकि वो पग विचलन विधि थोड़ा ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा होता है, जल्दी निकालने का प्रक्रिया हमको लगता है। और आपको डिटेल से जानना है तीनों निकालने का, तो इसके लिए तो आपको वीडियो देखना होगा।
जो पहले वाले वीडियोस में हम बना चुके हैं, वो आप जाके देखेंगे तो तीनों का तीन तरीका आपको सीखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम एक यही तरीका से ज्ञात करेंगे माध्य। चलिए मिटाते हैं जो काम लायक नहीं है और फिर माध्य निकाल। चलिए एक लास्ट है, इसमें माध्य निकालेंगे, उसके माध्य निकालेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये है पग विचलन विधि। माध्य निकालने तीन फॉर्मूला है चूंकि हम बतला चुके हैं, तो हमको सबसे ज्यादा जो आसान लगता है, क्योंकि इसमें जो है कैलकुलेशन बहुत कम होता है, इसलिए हमको आसान लगता है। पग विचलन विधि किस प्रकार ज्ञात होगा, चलिए देखते हैं। इसे इसे ज्ञात करने से पहले हम इसका एक्स निकालेंगे। एक्स एक्स निकालने का तरीका होता क्या है, ये दोनों को जोड़ दे, दो से भाग करे, दोनों को जोड़ दे, दो से भाग करे, ठीक है। इस दोनों को पहले जोड़ देते हैं। तो 5 5 10 की 0, हाथ में 1, 8 को 14, 1 हो जा रहा है 15। इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14, 2 5 हो जाएगा 10, यानी आगे यहाँ पे 75। फिर इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 5 5 10 की 0, हाथ में 1, 8 हाथ में नहीं मिला क्योंकि 9, और ये हो गया 190। 2 से भाग करेंगे तो 2 9 हो जा रहा है 18, 2 5 10, ये हो जा रहा है 95। ये देखिए, ये हम सभी को जोड़ जोड़ के 2 से भाग करें, इससे बढ़िया है जो हम इसका अंतर देख लेते हैं। इसका अंतर है 20 का, इसका मतलब है ये भी 20 के अंतर से जा रहा होगा, तो इसके बाद जो आएगा वो 20 के अंतर से आएगा। तो इसके बाद इसमें 20 का अंतर लगाएंगे तो 110 हो जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ देते हैं तो 130 हो जाएगा। ये हो जाएगा 150, 170, 190, ठीक है। ये होने के बाद ये देखते हैं एफ आई, देखिए इसको बोला जाता है एफ आई, ये है सिग्मा, सॉरी एफ आई है। उसके बाद एफ आई के बाद यू आई निकालना, और यू आई निकालने का तरीका क्या है, एक्स आई में से ए को घटा दे और एच कर दे। एच तो आपको पता है, एच इसका 20 हो जा रहा है। एक्स आई तो ये लाइन है, इसी को हम एक्स आई बोलते हैं, ये एक्स आई का लाइन है। लेकिन एक है क्या, तो ए होता है एक्स आई का सेंटर, मध्य भाग। तो देखिए इसमें सेंटर कौन है एक्स आई का, यहाँ से 3 देखते हैं ये, और 1 2 3, यहाँ से 3 देखते हैं, तो सेंटर क्या हो जा रहा है 130 हो जा रहा है। यानी ये जो देख पा रहा है ये हमारा हो जा रहा है ए, ये हो जा रहा है ए। तो ये सब मिल गया तो डायरेक्टली हम यू आई निकालते हैं ना, अब यू आई। तो यू आई निकालने का तरीका क्या है, एक्स आई में से, ये मिटा देते हैं ऊपर वाला, एक्स आई में से ए की जगह डायरेक्टली रख देते हैं नंबर, वो कितना है, वो 130। अब बटे हो जाएगा एच, यानी हो गया 20। अब जहाँ ए निकाले उसी के सामने जीरो लगा दीजिए, जीरो के बाद -1, -2, -3। देखिए इसी की वजह से हमको ये आसान लगता है, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाता है इसका। फिर इसके नीचे +1, +2, +3। सोचेंगे सर ये -1 -2 केंगे आ जा रहा है, तो देखिए 75 है, एक्स आई है 75, यहाँ रखेंगे और 75 में से 130 घटाएंगे, और घटाने के बाद 20 से भाग करेंगे, डेफिनेटली -3 ही आएगा, देख लीजिए निकाल कर। फिर 95 यहाँ रखें, 95 में से यानी 130 में से जब 95 घटाएंगे और घटाने के बाद 20 से भाग करेंगे, देखिए -2 ही आएगा। ये सब करके देखिएगा, डेफिनेटली उतना ही आएगा जितना ये लिखा गया है। अगर आप ये ना करके डायरेक्टली ऐसे भी लिखते हैं तो बिना डर के लिखिए, डायरेक्टली आपको जहाँ ए होगा वहाँ जीरो करिए, -1 -2 -3 जहाँ तक जाए, और नीचे 1 2 3 प्लस में हो गया। ये हो जाने के बाद में ये देख रहा है एफ आई और यू आई का इंटू भी हो रहा है, यानी ये एफ आई और ये है यू आई, इसका क्या हो रहा है, इंटू भी हो रहा है। तो करेंगे एफ आई यू आई का इंटू करेंगे, 12 माइनस में, 10 माइनस में, 13 माइनस में, 0, 14, 16, और ये हो जा रहा है 12। ये हो जाने के बाद सिग्मा, सिग्मा के मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, लेकिन सिग्मा किसका हो रहा है, एफ आई यू आई का। इसका कह रहा है जोड़ करने के लिए, एफ आई यू आई का जोड़ करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको जोड़ते हैं, कितना आता है, तो 14, 14 में से 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 1, और 1 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 17, और 17 में से अब क्या घटा देंगे, 10, 17 में से जब 10 घटा देंगे तो माइनस, सॉरी +7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, +7, और ये 12 माइनस में प्लस में तो खत्म हो जाएगा। अगर समझ में नहीं तो ध्यान से फिर से देखिएगा, 14 में से 13 घटा दिए तो 1 आ गया, फिर 1 को इसमें जाके ऐड कर दिए, 1 को इसमें ऐड कर दिए, 17 हो गया। इस 17 में से 10 को घटा दिए
तो आ गया 7, 7 आ गया। अब उसके बाद 12 माइनस में यहाँ पे या प्लस में, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो सीधा सीधा ओवरऑल क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। ठीक, ये देखिए अब सिग्मा एफ आई, लास्ट में सिग्मा एफ आई, यानी इसका भी जोड़ कह रहा करने के लिए, तो इसे भी करेंगे सिग्मा एफ आई करेंगे। तो 4 5 9, 9 गो और 3 तेरे को हो जाएगा 22 गो, 22 गो और 20 गो हो जाएगा 42 गो, 42 गो और 4 गो हो जाएगा 56 गो, 56 गो और 8 गो जोड़ेंगे तो 64 गो, 64 गो और 4 गो जोड़ेंगे तो 68 गो। ये 68 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा। डायरेक्टली फॉर्मूला पे बैठाते हैं ना, सब चीज़ तो निकल चुका है। ए इसका हो जा रहा है 130। सिग्मा एफ आई यू आई ये हो जा रहा है 7, सिग्मा एफ आई ये हो जा रहा है 68, इंटू हो जा रहा है एच। एच हमारा अंतर है, अंतर कितना का था, 20 का अंतर था। तो 130 प्लस दो दहा के 20, दो तीन 6, दो चौके 8, दो पचे 10, दो कम दो, दो सते 14, यानी 7 पचे 35 बटे 17। 130 प्लस घटा देते हैं और सॉरी भाग करेंगे, 17 दूना हो जाएगा 34, एक जाएगा 10 हो जाएगा, जीरो लगा देंगे, 17 पचे हो जाएगा 85, यानी लगभग इतना रहने देते हैं। तो 2.05 जोड़ देंगे तो 132.05। तो ये जो है हमारा हो गया माध्यक। माध्यक कितना गया, 132.05। तो तीनों का तीनों निकालने के बाद तीनों का तीनों हमने निकाल दिया है। अब इसमें करें तो तुलना करें, तो तुलना किस प्रकार करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं मासिक खपत है, कितना खपत होता है हर महीने का, कितना खपत होता है और उपभोक्ताओं की संख्या, यानी 65 से 85 इकाइयों में खपत कितना होता है, 4। 185 से 105 कितना खपत होता है, 5, यानी कितना आदमी में खपत होता है, 5 आदमी में खपत खपत होता है। 105 से 125 में कितना आदमी में खपत होता है, तो 13 आदमी में खपत होता है। तो इस प्रकार हम अगर इसमें निकाले हैं माध्य, यानी माध्य निकालने का मतलब ये है जो हर आदमी पे कितना खपत हो रहा है, तो 132.05 रुपये इतना खपत हो रहा है। ठीक है, बहुलक हो रहा है, बहुलक बतलाता है जो सबसे ज्यादा खपत कितना का हुआ, सबसे ज्यादा खपत कितना का हुआ, और माध्यक बतला रहा है जो पूरा खपत का सेंटर कितना है। इस प्रकार इसका तुलना होगा, तुलना को लिखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 को हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया, उसमें माध्यक, बहुलक और माध्य निकालना था, तीनों का तीनों एकदम अच्छी तरह से निकालना सीख गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, कह रहा है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो है माध्यक दे दिया, और माध्यक कितना दिया है, माध्यक लिख देंगे, माध्यक, माध्यक दिया है 28.5, माध्यक दे दिया 28.5, और साथ में सिग्मा एफ यानी एन इसका टोटल भी दे दिया है 60। ये दो ठू इसमें दे दिया है, किताब में जो है ये दो ठू दे दिया है। तो इसी की तरफ में हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, एक्स के यहाँ क्या होगा और वाई के यहाँ क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, माध्यक का दे दिया, इसका मतलब माध्यक का फॉर्मूला से ही निकलेगा ही। तो और इसका ये जो जितना चीज देख रहे हैं ये सब निकालने का तरीका है, इसमें हम सबसे पहले सी एफ को निकालते हैं। कोई भी जब माध्यक निकालते हैं तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे, सी एफ को निकालेंगे। और सी एफ निकालने का तरीका आप जानते होंगे, ये जो 5 दिख रहा है, 5 का 5 यहाँ लिख देंगे, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 जोड़ x हो जाएगा, फिर 5 जोड़ x में 20 जोड़ेंगे तो 25 जोड़ x हो जाएगा, फिर 25 जोड़ x में 15 जोड़ेंगे तो 40 जोड़ x हो जाएगा, फिर इसमें y जोड़ेंगे तो 40 जोड़ x जोड़ y हो जाएगा। उसके बाद इस 40 जोड़ x जोड़ y में 5 जोड़ेंगे तो 45 जोड़ x जोड़ y हो जाएगा। और एक बात आप जानते होंगे, जो हम लोग सी एफ निकालते थे उसका लास्ट का जो ये आंसर आता था, ये जो आंसर आता था इसके बराबर होता था, यानी जिसका हम ये पूरा टोटल करते थे, ये जी पूरा टोटल किया हुआ जो आंसर यहाँ आता था वो ये सी एफ में निकाले हुए आंसर के लास्ट में आ जाता था। ये बात आपको पता ही होगा, हम समझाए हुए थे इंट्रोडक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ जो 45 जोड़ x जोड़ y, ये जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्योंकि जो हम सी एफ जो लास्ट का जो निकालते थे ये पूरा टोटल, इसका पूरा टोटल जो है हमें यहाँ मिल जाता था, और इसका टोटल दिया यहाँ, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसको थोड़ा और अच्छा ढंग से लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 60 माइनस हो जाएगा
45। तो x प्लस वाई बराबर 10 में से 5 घटेगा, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से ये जो माध्यक का जो आंसर दिया इसमें रखेंगे और यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद एक और समीकरण आएगा, वहां से इसमें मान रखेंगे और एक्स वाई का मान आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो अब ये समझते हैं हम लोग, जब भी हम माध्यक निकालते थे कैलकुलेशन इसमें करोड़ के जब माध्यक निकालते थे, निकालने के बाद निकालने जो लास्ट में जो हमारा आंसर आता था माध्यक का, जो हमारा लास्ट में आंसर आता था उसका चेक करने का हम तरीका आपको बतलाए हुए थे। कैसे चेक किया जाता, लास्ट का जो आंसर आता था माध्यक का, कोई माध्यक का या बहुलक का कहिए, जब लास्ट का जो आंसर आता था वो आंसर हम इस डायग्राम में चेक करते थे। ठीक है, और उस डायग्राम में हम माध्यक वर्ग पकड़ते थे कि नहीं, माध्यक वर्ग पकड़ते थे। माध्यक वर्ग का मान लीजिए कोई एक माध्यक वर्ग तैयार हो, उस माध्यक वर्ग में जो वर्ग अंतराल था, जैसे मान लीजिए ये हमारा माध्यक वर्ग है, ये हमारा क्या हो गया माध्यक वर्ग है। तो इस माध्यक वर्ग में जो वर्ग अंतराल था उसी के बीच में उसका आंसर आता था, तो हम मान लेते थे कि ये जो हम लोग बनाए हो एकदम करेक्ट बनाए हैं। जैसे फिर से समझिएगा, जब हम माध्यक का इसमें मान रख हो के लास्ट में निकालने के बाद माध्यक का कुछ आंसर आता था, वो आंसर को हम इसमें चेक करते थे। चेक करने के बाद अब कहाँ चेक करेंगे, जो हम माध्यक वर्ग का जो डायग्राम तैयार करते थे उसी डायग्राम के वर्ग अंतराल में उसके बीच अगर आंसर आता था तो हम कहते थे कि हम जो माध्यक लिखा है लगभग सही का सही निकाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर तो ऑलरेडी पहले से यहाँ माध्यक का आंसर ऑलरेडी पहले से यहाँ दे दिया है 28.5, यानी कैलकुलेट किया वो पूरा निकाल के यहाँ दे दिया है 28.5, यानी ये किसके किसके बीच होना चाहिए, तो ये 10 और 20 के बीच होना चाहिए, 20-30 के बीच होना चाहिए, 30 और 40 के बीच होना चाहिए। तो ये 28.5 इस दोनों के बीच है, यानी ये जो लाइन हम जो अभी बनाए हैं ये क्या चीज है माध्यक वर्ग है। और माध्यक वर्ग जब हम पकड़ में आ जाता था तो उसको उस लाइन में इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे एफ, इसको बोलते थे एफ। इसके जस्ट ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते थे, सी एफ बोलते थे, ऊपर का सी एफ बोलते थे। और इस दोनों में जो सबसे न्यूनतम होता था उसको क्या बोलते थे, एल बोलते थे। इतना हो जाने के बाद हम लोग ये जो मान को इसमें रखेंगे, मान को इसमें रखेंगे। माध्यक माध्यक का मान दे दिया है 28.5 जोड़ सॉरी बराबर होगा, बराबर एल, एल का मान तो है ना, एल का मान 20 हो जाएगा, जोड़ n/2। n/2 किसका n/2 होता था, ये n टोटल 60, 60/2 यानी हो जा रहा है 30 माइनस सी एफ, सी एफ है 5 प्लस एक्स बटे हो जा रहा है एफ, एफ हो जा रहा है हमारा 20 इंटू हो जा रहा है एच। कितना का अंतर है भाई इसमें, अंतर कितना का है 10 का अंतर है। तो 28.5 माइनस हो जाएगा 20, 25 जोड़ एक्स बटे हो जा रहा है 20 गुने हो जा रहा है 10, 10 दूनी हो जाएगा 20। अब इसको देखिए 28.5 में से 20 घटाएंगे तो हो जाएगा 8.5 बराबर 25 जोड़ एक्स बटे 2। इस 2 का इसमें गुना करेंगे, 2×5 = 10 के 0, हाथ में 1, 2×8 = 16, 1 हो जाएगा 17, यानी 17.0 का मतलब डायरेक्टली 17 होता है। 17 25 जोड़ एक्स, तो यहाँ निकालते एक्स का मान आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 17 माइनस 25, यानी एक्स बराबर आ जा रहा है 8 माइनस में। लेकिन माइनस में 8 तो नहीं आना चाहिए एक्स का, यानी किधर न किधर थोड़ा सा फॉल्ट हुआ होगा। और यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए ये माइनस माइनस सी एफ इसमें कितना है 5 प्लस एक्स, ये हो जा रहा है 5 प्लस एक्स, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी माइनस में एक्स आना चाहिए, माइनस में क्या आना चाहिए एक्स आना चाहिए, और माइनस में क्या है 5, तो 30 में से 5 घटे डायरेक्टली 25 हो गया, एक्स क्या गलती से प्लस में लिख देगा, तो ये माइनस में हो जा रहा है एक्स, एक्स माइनस में होगा, यहाँ माइनस में होगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर आ गया 8। एक्स का मान तो आ गया, वाई का मान निकालने का तरीका क्या है, इसमें मान रख देते हैं, एक्स की जगह रख देंगे 8 जोड़ वाई बराबर 15। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो y बराबर 15 माइनस 8, 7 हो जाएगा y बराबर
लास्ट में इसको बॉक्स घेर सकते हैं, और यहाँ लास्ट में अतः दे के आंसर अच्छा से लिखेंगे। अतः x बराबर 8, y बराबर 7। तो आशा करें आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं सेम टू सेम इस प्रकार का क्वेश्चन भी हमने एक उदाहरण में किया था, बहुत ही डिटेल्स के साथ उसको भी किया था। अगर आप वो देखे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान लग रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, इसको डिटेल से अभी भी सॉल्व किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो कह रहा है एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, यानी माध्यक बोल रहे ज्ञात करने के लिए। यदि पेंसिल केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तो परंतु 60 वर्ष से कम हो। मतलब उसी को दिया जा रहा है जो 18 वर्ष से अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से क्या हो, कम हो। तो चलिए इसको पहले ज्ञात करते हैं। देखिए हम जो है माध्यक निकाले, बहुलक निकाले या माध्यक निकाले, कोई भी चीज निकाले, लेकिन इस टाइप से हम लोग नहीं निकालते थे। ये जो है हम जैसे ज्ञात करते थे वो ये तरीका नहीं है। वो क्या था, जिसे वर्ग अंतराल के रूप में था। 20 से 25, 25 से 30 ऐसे करके था। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 ऐसे करके था। लेकिन वो ये तरीका तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम वो तरीका में कन्वर्ट करेंगे जो तरीका हम पहले जानते हैं, वो तरीके में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यानी सेम टू सेम पहले इसको लिख दिया जाए। आयु, आयु वर्षों में, वर्षों में। तो उस तरीके में कन्वर्ट करने का मतलब सबसे पहले लिख देंगे 20 से कम। ये हो गया। तो एक लाइन यहाँ से खींच दिया जाता है, ये मान ली ये लाइन हो गया। और यहाँ पे हमने पॉइंट कर दिया 20, फिर यहाँ पे पॉइंट कर दिया हमने 25, यहाँ पे पॉइंट कर दिया 30, यहाँ पे 35, ऐसे कर करके कहाँ तक, 60 तक रहने, यहीं तक रहने, 60 तक कम से कम लेके जाना था, लेकिन यहीं तक रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, 20 से कम, ये जो लाइन है यहाँ से 20 से कम कितना है, 20 से कम कितना है, तो वो 2 है। ठीक है, उसके बाद 25 से कम, देखिए 25 से कम कितना है, 25 से कम 6 है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ से जो कम जा रहा है वो है 6। तो 25 से अगर कम देखा जाए, 25 से कम ये 6 है। इस लाइन में ये 20 से कम क्या है, 2 है। तो इस बीच का नंबर वो कितना होगा, यानी 20 से 25 कितना होगा, 20 से 25, यहाँ लिखते हैं 20 से 25। तो 20 से 25 आखिर होगा कितना, यानी हम अंतराल इसी पर का ना बनाएंगे। तो 25 से कम तो ठीक है 6 है, लेकिन ये जो लाइन में हम जाते थे 20 से कम कितना है, 2 है, यानी 6 में से 2 घटा देंगे, ये हो जाता है 4। ठीक है, और 20 से कम कितना है, तो 20 से कम है 2। उसके बाद 20 से 25 हो गया। और 30 से कम कितना है, ये देखिए 30 से कम कितना है, 24 है। 30 से कम है 24, यानी ये जो लाइन जा रहा है पूरा, ये 30 से कम वो कितना है, 24 है। तो यहाँ से जब जा रहा था 24, लेकिन ये लाइन 25 से कम कितना है, तो वो 6 है। यानी इसके बीच कितना होगा, 25 से 30, 25 से 30, ये कितना होगा। तो ये लिखा तरीका है, पूरा लाइन में से इतना लाइन को जब हम हटा देंगे, यानी 24 में से 6 को हटा देते हैं, तो 18 बच जाता है। कितना बच जाता है, 18। तो ये इस बीच का जो होगा ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद 30 से कम, अब सॉरी 35 से कम कितना है, 35 से कम जाते हैं, 35 से कम तो वो है 45, 45, यानी यहाँ से लेकर यहाँ पूरा गया 45। लेकिन इस लाइन में 30 से कम कितना है, 24। तो इस बीच का नंबर कितना होगा, यानी 30 से 35 कितना होगा, 30 से 35, 25 से 30, ये है 25 से 30। जब 25 से 30 जब ज्ञात करते थे तो 24 में 6 घटाए तो कितना आ जाएगा, 24 में 6 घटाए तो 18 आ गया। फिर इसी प्रकार 30 से 35 ज्ञात करें, 30 से 35 तो 45 में से 24 घटाएंगे, 45 में से 24 घटाएंगे तो 5 में से 4 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 35 से 40 घटाएंगे, 35 से 40 सॉरी 35 से 40 के बीच ज्ञात करना है, तो
78 में से 45 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 33। फिर उसके बाद 40 से 45, पहले वर्ग अंतराल तैयार करते हैं। 45 फिर 45 से हो जा रहा है 50, 50 से हो जाएगा 55 और 55 से हो जाएगा 60, 60 तक है। चलिए देखते हैं तो घटा रहे थे किस प्रकार, 40 से 45, 40 से 45। ये ज्ञात करने के लिए 89 में से 78 घटाएंगे, यानी 8 में से 9, 9 में से 8 घटेगा तो 1 हो जा रहा है, और 8 में से 7 घटेगा तो 1 हो जा रहा है। फिर इसी प्रकार ये बनाने के लिए 12 में से 9 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और ये 0 यानी 3 ही सिर्फ रहेगा, ठीक है। उसके बाद 98 में से 92 घटाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 100 में से 98 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये उतना खास डिटेल से हम इतना नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि उदाहरण में इसको हमने बेसिक तरीका से, बहुत बने तरीके से समझाए हुए। ये लिखा है। उसके बाद देखिए 20 से कम, किताब में कहा है ये 20 से कम कितना लेना है, यानी 18 से लेना है। कितना से लेना है इसको, 18 से 20 लेना है। अगर कायदे से देखा जाए तो कितना का अंतराल है, 5-5 का अंतराल है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी अगर अंतराल तैयार किया तो 15 से तैयार किया जाए, 15 से 20, लेकिन किताब में कहा है जब 20 से कम, चूंकि 18 से हमें स्टार्ट करना था, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ से लेना पड़ा, ठीक। ये हो जाने के बाद ये जो है इसको बोलते हैं एफ। ये एफ जब आ जाता है तो उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। और सी एफ निकालने का तरीका क्या है, ये 2 का 2 उतार देंगे, इसमें जोड़ेंगे, 2 को 4, 6 हो गया, उसका 6 को और 18 को 24 हो गया, 24 में 21 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में 33 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, 78 में 11 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा, और 89 में 3 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा, और 92 में 6 जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब आप करेंगे सर ये तो पूरा इस रूप में मिल गया है, तो कोई बात नहीं है, हम जिस प्रकार जानते हैं उस प्रकार हम लोग इसको ज्ञात करना है। इसी में हम लोग क्या ये सब को ढूंढेंगे, ठीक है। अब इसमें ढूंढने के लिए क्या होगा, जो इसमें हम लोग जो ये नंबर देख रहे हैं टोटल, ये ये एफ का जो टोटल करते हैं, सिग्मा एफ कहिए या एन कहिए, इसका टोटल जो आएगा, इसका टोटल हमें सी एफ में मिल जाता है। जब हम शुरुआती बनाते जाते हैं तो ये जो हमें नंबर लास्ट का मिलता है, ये जो नंबर लास्ट का मिलता है वही इसका टोटल होता है, वही इसका क्या होता है, टोटल। टोटल का देख लीजिएगा सही आएगा, क्यों, क्योंकि हमने सी एफ से इसको पता कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ये जितना चीज़ है पता करने के लिए n/2 करते हैं, यानी 100/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50, 50 हो जाएगा। अब 50 इसमें देखते हैं किसके बीच 50 आएगा, 24 से 45 में 50 आएगा नहीं, 45 से 78 के बीच 50 आएगा, यानी 45 के बाद 46 से 48 जैसे कर करके जब जाएंगे तो इसमें क्या होगा, हमें 50 मिलेगा, यानी ये है हमारा माध्यक वर्ग। इस माध्यक वर्ग जब हमें मिल जाता है तो ये हमारा हो जाता है एफ, ये हमारा हो जाता है एल, और इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाता है सी एफ। इतना हो गया। जब इतना हो गया है तो हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला बैठाएंगे। इससे पहले एच को देख लेंगे, तो इसमें एच कितना का अंतर है, तो 5 का अंतर है, यानी एच बराबर हो जा रहा है 5। एल, एल बराबर 35 जोड़ n/2 यानी 50 माइनस सी एफ, सी एफ हमारा हो जा रहा है 45 बटे एफ, एफ हमारा हो जा रहा है 33 इंटू हो जा रहा है एच मतलब 5 हो जा रहा है, ये निकाल दिया गया। उसके बाद 35 प्लस 5/33 यानी 35 प्लस 25/33, इसको भाग करेंगे, और इस पूरा को भाग करने के बाद आंसर आ जाएगा 35.76। ये हमारा माध्यक का आंसर आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ माध्यक ही बोला था और कोई चीज़ नहीं बोला था निकालने के लिए, तो हमें सिर्फ माध्यक ही निकाला है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा इससे भी अच्छा लेवल क्वेश्चन है, दोनों समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं क्या कहता है। तो 4 नंबर कह रहा है एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्रत्येक आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है, और इसका क्या ज्ञात करना है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना है, यानी माध्यक ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं।
अब तक हम लोग जितना क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों का दोनों क्या होता था, सेम होता था। फिर ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों का दोनों सेम होता था। ये वाला भाग और ये वाला भाग ये दोनों का दोनों क्या होता, सेम होता था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये सेम है नहीं, ये अलग अलग है। अगर ये अलग अलग रहेगा तो बनेगा कैसे, इसको तो किसी तरीके से सेम करना होगा तभी तो ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो सेम करने का कोई तरीका है क्या, तो हाँ तरीका है। 126, यहाँ भी 126 होना चाहिए, यानी मतलब 126 127 का हम बीच वाला कोई अगर नंबर ले ले, बीच वाला आधा इसको दे दे आधा इसको दे दे, तो सेम हो जाएगा। यानी 126.5 5 इसको दे देते हैं और 5 इसको दे देते हैं, 126.5 इस दोनों को अगर दे देते हैं तो दोनों मेंटेनेंस हो जाएगा। इस दोनों को भी 5 5 दे देंगे, 135.5 इसको भी 5 दे देंगे, इसको 5 इसको भी 5 दे देंगे। ऐसे करके दोनों का दोनों जब सेम हो जाएगा तो हम आराम से इसका माध्यक निकाल लेंगे। तो चलिए पहले इसको इस रूप में चेंज करते हैं। देखते हैं यहाँ पे लंबाई, लंबाई मिलीमीटर में 118, थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखते हैं, इसमें लिखेंगे 126.5। 126.5 5 इसको दे देते हैं और 5 इसको दे देते हैं, तो 126.5 यानी इस दोनों के बीच वाला, इस दोनों के बीच वाला नंबर को हम डायरेक्टली ले ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसमें हो जाएगा 135.5, तो यहाँ भी 135.5 से 144.5, फिर 144.5 से 153.5, फिर 153.5 से 162.5, फिर 162.5 से 171.5, फिर से 171.5 से 180.5। थोड़ा ये ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है 126.5, 135.5, 144.5 यानी 5 5 5 क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। और इसमें अगर थोड़ा सा देखा जाए, 126.5, 135.5, 144.5 इन सभी ये 5 5 के फॉर्म में है। तो इसको देखिए 135 से ये 9 कम है 126.5, तो ये भी इससे कम होगा, यानी इसको हम बना देंगे 117.5, 117.5। अब ये हो जाने के बाद इसको अब आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी लिख देते हैं पतियों की संख्या, डायरेक्टली एफ लिख देते हैं। आप नहीं लिखिएगा, आप पूरा नंबर ये पूरा लैंग्वेज लिखिएगा। तो 3 5 9 12 5 4 2, ठीक। ये होने के बाद हमें माध्यक निकालना, और माध्यक निकालने के लिए हम क्या निकालते थे, सी एफ निकालते थे। सी एफ निकालने का तरीका क्या था, 3 लिख देंगे, जोड़ेंगे 5 3 8 8 गो और 9 गो 17 गो, 17 गो 2 गो 29 गो, 29 गो और 5 गो 34 गो, 34 गो 4 गो 38 गो, 38 गो 2 हो जा रहा है 40 गो। और शायद आपको याद होना चाहिए, जब भी हम सी एफ निकालते थे, सी एफ जब भी निकालते थे, तो ये जो लास्ट का जो नंबर आता था, इसको जोड़ने पे जो नंबर आएगा, सिग्मा एफ कहिए या एन कहिए, जोड़ने पे जो नंबर आएगा वो इस सी एफ के लास्ट वाले पॉइंट से क्या होगा, बराबर होता है, यानी ये भी क्या होगा, 40 होगा, ठीक है। इतना होने के बाद हम n/2 करते थे, यानी 40/2 करेंगे, ये हो जा रहा है 20। अब हम चेक करते हैं 20 किसके बीच में होगा, किसके बीच में होगा 20, 38 8 17 29, यानी हम 17 के बाद जो नंबर 17 का 18 19 20, यानी आगे जब यहाँ बढ़ रहा है तो इसी के बीच में क्या होगा, 20 मिलेगा। तो इस लाइन को घेरेंगे और यही हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। जब माध्यक वर्ग मिल जाता है तो जस्ट इसके ऊपर वाला को हम लोग सी एफ बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, और इसकी जो
जो सबसे कम होता है उसको एल बोल देते हैं। हो जाने के बाद फॉर्मूला पे रखते हैं एल। एल हो जा रहा है 144.5 जोड़ n/2 यानी 20 हो जा रहा है। सी एफ यानी 17 हो जा रहा है, 12 हो जाएगा। और एच कितना का अंतर है, तो इसमें अंतर है एच बराबर 9 लिखेंगे, यानी अंतर 9 का है। 9 144.5, 20 में से 17 घटाएंगे तो 3/12 फिर 9, 3 चौके 12, यानी 144.5 जोड़ 9/4 भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक दाही जाएगा, जीरो बनाएंगे 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 144.5 जोड़ 2.25। शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए साइड में बनाते हैं। तो 5 का 5 लिख देंगे, 5×2 7, और ये हो जाएगा 146.75। तो ये हमारा माध्यक का आंसर आया। आंसर चेक भी अगर करना हो, जो आंसर हम सही बनाए गलती बनाए हैं, तो 146.75 जो है, देखते हैं जो ये हम वर्ग तैयार किए इसी के बीच में है कि नहीं है। ठीक है, 44 के बाद 153 के बीच में 146.5 ही आता है। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है, हम बिल्कुल सही बनाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो अच्छी तरह से सॉल्व हो गया, आप समझ भी गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो कह रहा है निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल यानी लाइफ टाइम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये बॉक्स दिया है और इसके नीचे दे रहा है एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी माध्यक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो चलिए माध्यक ज्ञात करते हैं। और माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको पता है जी, हम लोग सबसे पहले इसका CF निकालते हैं। CF निकालने के बाद ये सब का सब ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। CF निकालने का तरीका क्या है, इस 14 को 14 यहाँ लिख देंगे, इसमें इतना जोड़ेंगे तो 6×4 10 के 0, हाथ में 1, 5 1 6 1 हो जाएगा 7 70, फिर इसमें 60 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा, फिर इसमें 86 जोड़ेंगे तो 8 गो 3 गो 11 गो, ये 216 हो गया। फिर इसमें 74 जोड़ेंगे तो 6×4 10 के 0, हाथ में 1 7 1 8, हाथों के मिला के हो गया 9, और ये हो जा रहा है 2। इसमें 62 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 9 6 15 के 5, हाथ में 1 और 2 1 हो गया 3। फिर इसमें 48 जोड़ेंगे तो 8 2 10 के 0, हाथ में 1 4 5 यानी 9 9 1 10 के 0, हाथ में 1 3 1 4 यानी 400 आ गया। और आपको अच्छी तरह से पता होगा जो इसको हम जोड़ के जो लिखते थे लास्ट में, सिग्मा एफ कहिए या एन कहिए, इसका पूरा टोटल हमें CF में मिल जाता था। कहाँ, ये लास्ट वाले पॉइंट में मिल जाता था। यानी इसका पूरा टोटल कितना हो जा रहा है, 400 हो रहा है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में हम लोग क्या करते थे जी, ये सभी को पता करने के लिए n/2 करते थे, यानी सिग्मा एफ का आधा करेंगे, 400/2 आधा करेंगे तो हो जा रहा है 200। इसमें देखिए 200 कहाँ आ सकता है, 130, 130 के बाद जो 216 है इसी के अंदर क्या आएगा हमारा 200 आएगा। तो यानी ये जो है हमारा माध्यक वर्ग है। देखते हैं लाइन तो नहीं ना गड़बड़ाया थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद ये जो है हमारा हो जा रहा है एफ, इसके ऊपर वाला ये हो जा रहा है CF, और ये हमारा हो जाएगा एल। सब तो मिल ही गया। चलिए फॉर्मूला पे इसको रखते हैं और निकालते हैं। एल एल हो जा रहा है 3000 प्लस n/2 यानी 200 माइनस CF है, माइनस CF यानी 130 माइनस में जाएगा, और एफ हमारा हो जा रहा है 86 इंटू एच, अंतराल, अंतराल कितने का है, तो अंतराल है 500 का। तो 3000 प्लस इसमें से 200 में से 130 घटाएंगे
तो 70 हो गया, बट्टे हो जाएगा 86 गुने 500। 2 के पढ़ा से कटाते हैं, बट्टे हो जा रहा है 43। इन सभी का कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा, तो आ जाएगा 3406.98। अब हम आंसर भी चेक कर सकते हैं। आंसर चेक करने का तरीका क्या है, ये जो हमें माध्यक वर्ग मिला है, इसी माध्यक वर्ग के वर्ग अंतराल में इसके इसके बीच अगर ये है तो इसका मतलब सही है। 3000 और 3500 के बीच है, बिल्कुल है, इसका मतलब हम जो निकाले हैं लगभग सही ही निकाले हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो सॉल्व हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन बाकी, क्वेश्चन नंबर 7 उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। तो कह रहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नामों यानी सरनेम लिए गए और उनमें से प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बराबरता बंटन प्राप्त हुआ। ये डायग्राम देख पा रहे हैं। उसके नीचे कह रहा है, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी माध्यक कह रहा है ज्ञात करने के लिए। उसके बाद कह रहा है, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करिए, यानी माध्य कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए, यानी इतने क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर अब एक 6 आया जिसमें तीनों का तीनों कह रहा है ज्ञात करने के लिए, माध्यक, माध्य और बहुलक। चलिए जल्दी से जल्दी तीनों का तीनों ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसमें माध्य ज्ञात करेंगे, फिर बहुलक ज्ञात करेंगे, फिर उसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने का तरीका को पता है, इसमें हम लोग पहले सी एफ निकालते हैं। सी एफ, सी एफ निकालने का तरीका भी हमको पता होगा, इतना बार बना दिया गया है। ये 6 यहाँ लिख देंगे, जोड़ेंगे 36 और इसमें जोड़ेंगे तो 76, जोड़ेंगे 16 तो 92, 4 जोड़ेंगे 96 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। अब ये जो 100 है आपको पता होगा जी, इसका जो टोटल करेंगे सिग्मा एफ कहिए या एन कहिए, जब इसका टोटल करेंगे इसका टोटल 100 आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सी एफ निकाला और लास्ट से हमने पता कर लिया, क्योंकि लास्ट का जो आता है वो इसके बराबर होता है। ये हो जाने के बाद में n/2 होता है, यानी 100/2 होगा तो ये हो जाएगा 50। और 50 इसमें देखेंगे किसके किसके बीच आएगा, तो 50 देखिए 36 के बाद 37, 38, 40, 40 ऐसे कर कर के इसमें 50 किस में आ जाएगा, 76 में आएगा। इसका मतलब ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग तो मिल गया। माध्यक वर्ग जैसे मिले तो इसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है, ये हमारा एफ हो जाएगा और ये हमारा एल हो जाएगा। इसके बीच कितना का अंतराल है, तो 3 का अंतराल है, यानी एच बराबर 3 हो जाएगा। सब तो मिल ही गया है, फॉर्मूला पे लगाते हैं इसको। एल एल बराबर हो जाएगा 7 प्लस n/2 यानी 50 माइनस सी एफ कर है तो 36 हो जाएगा, बटे एफ एफ हो जाएगा 40 इंटू एच। एच अंतर कितना का, तो 3 का अंतर, तो 10 में 6 घटेगा 4, 4 में से 3 घटेगा 1, बटे हो जाएगा 40 गुने 3, 2 सत्ते 14, ये हो गया 20। तो 7 प्लस 7 3 के हो जाएगा 21, 21 बटे जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.05। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अभी माध्यक हमने ज्ञात कर लिया है, अब बहुलक ज्ञात करेंगे। इसके लिए वो भाग को मिटा देंगे जो भाग जो उपयोग में नहीं है, ठीक है। तो बहुलक भी आप ज्ञात करने का सीखे थे, चलिए अभी सीख लेंगे, आपको नहीं आता होगा तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम बारंबारता में सबसे अधिक जिसका नंबर आता है वो नंबर को पकड़ते हैं और वहां से उसका एक बॉक्स तैयार करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी एफ, एफ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 40 का है, और यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। वर्ग पकड़ा गया। जब ये बहुलक वर्ग जब आ जाता है तो ये कहलाता है F1, ये कहला जाता है F0 और ये हो जाएगा F2।
इसके जस्ट इसी लाइन में ये हमारा हो जाएगा एल। कितना का अंतर है, तो अंतर है 3 का, तो 3 आ गया। बाकी सब तो मिल गया। डायरेक्टली फॉर्मूला में बैठाते हैं। एल एल हो जाएगा 7 प्लस F1। F1 कितना है, तो F1 हो जा रहा है 40 माइनस F0। F0 हो जा रहा है 30। उसके बाद 2F1 यानी F1 का 2 से गुना हो रहा है तो 80 हो जा रहा है। F0 30 और F2 16 इंटू H 3 हो जाएगा। तो 7 प्लस 10 बटे 80 में से 30 घटाएंगे तो 50 माइनस हो जाएगा 16 इंटू हो जा रहा है 3। 7 प्लस 10, 10 में 6 घटेगा 4, 4 में से घटेगा 3 इंटू हो जा रहा है 3। कटेगा 2 पचे 10, 2 कम 2 2 सत्ते 14 यानी 7 प्लस 5 आई 15, 15 बटे 17। और इसका जब पूरा ओवरऑल जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.88। यही हमारा बहुलक का आंसर होगा। बहुलक ज्ञात हो गया। अब एक लास्ट माध्य है। माध्य ज्ञात करने का 3 तरीका आपको पता ही होगा। सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा हो जाएगा पग विचलन विधि। ये जो फॉर्मूला है पग विचलन विधि का फॉर्मूला है। वो दो फॉर्मूला अगर आपको देखना है समझना जो उससे क्यों ज्ञात किया जाता है तो उसके लिए आपको पहले वाला वीडियोस को देखना होगा। उसका सभी का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए उसको देखते हैं क्या कहता है। तो 7 नंबर कह रहा है नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करना है। तीनों का तीनों नहीं कर रहा है, सिर्फ माध्यक कह रहा है। तो चलिए जल्दी से जल्दी माध्यक ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको पता है CF निकाला जाता है। यानी ये हो जा रहा है 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 13, 19, 6 जोड़ेंगे 25, 3 जोड़ेंगे 28 और यहाँ 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये जो लास्ट का जो नंबर आता है आपको पता होता है जी, इसी का क्या होता है कैलकुलेट नंबर होता है। सिग्मा एफ कहिए या एन कहिए, ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 का आधा करेंगे यानी n/2 होता है तो ये हो जा रहा है 15। और 15 देखिए इसमें कहाँ आता है, तो 15 जो है 13 के बाद 14, 15 16 जितना है सब इसी के बीच में आएगा। यानी ये हमारा जो हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। थोड़ा सा बॉक्स जो है टेढ़ा पर आ गया, सीधा करते हैं इसको। ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। और माध्यक वर्ग के जस्ट ऊपर वाला ही CF होता है, ये F होता है और ये हमारा L होता है। H यानी अंतर कितना का है 5 का। सभी का सभी तो मिल गया है। डायरेक्टली फॉर्मूला पे अब मान रखते हैं एल। एल एल हो जा रहा है 55 प्लस n/2 यानी 15 माइनस CF हो जा रहा है 13/F। F हो जा रहा है 6 यानी 6 गुने H। अंतर कितना का है, तो 5 का अंतर है। तो 55 जोड़ ये हो जा रहा है 2/6 गुने हो जा रहा है 5, ये हो जाएगा 3 यानी 55 जोड़ 5/3। भाग करेंगे 3 एकम 3, 2 जाएगा तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18 और 2 जाएगा फिर से तो 3 छक 18, लगभग 1.6 ही रहने देते हैं। 55 को एक हो जाएगा 56.6। और ये हमारा हो जा रहा है माध्य। लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा।